आप और हम सब मिलकर आइए नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। थोड़ा शार्पनेस कम कर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद 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 हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि बोल। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव भज गोविंद हरि नारायण
क्या जाने, मोरी लगी शाम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मोरी लगी शाम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मोरी लगी शाम से प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, और ये क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने। देखिए, मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर वही है जो श्याम से प्रीत को समझता है, जिसके मन में सच्ची प्रीत है श्याम भगवान के प्रति, भगवान ठाकुर जी के प्रति, वही तो यहाँ पर बैठा है। तो एक बार ये जितने लोग भाई लोग खड़े हैं, आप सब भाइयों से निवेदन है, खड़े खड़े कथा 2-3 घंटे सुन नहीं पाओगे, बैठ जाओ। आप मेरे लिए आए हो, मुझे प्रसन्नता है, एक बार इन भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां होंगी, सभी विराट। और जालोर के जितने लोग अभी लाइव सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि सभी यहाँ आकर कथा सुने, क्योंकि जो मजा यहाँ है वो लाइव में। एक बार दोनों हाथ उठा के, मोरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मोरी प्रीत दुनिया ओ क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मोह मिल गया मुरली वाला, मोह मिल गया मुरली वाला, हम मिल गया बंसी वाला, हम मिल गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, मैं 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 बन गई जोगनिया, ये दुनिया क्या जाने क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।
और सांवरियों है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरियों है से तुम्हारी राधा जी से ठानी, सांवरियों है से तुम्हारी ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियों है से, सांवरियों है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरियों है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरियों है से, सांवरियों है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियों है से, ये जितने पीछे खड़े सभी लोग दोनों हाथ उठा के आनंद के साथ सांवरियों है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियों है से राधा जी से ठानी है। सांवरियों है से, ओ मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। मेरे ओ मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। मेरे इन प्यारे भक्तों को, इन भोले भक्तों को, इन भोले भक्तों को भव सागर पार किया। इन भोले भक्तों को भव सागर पार किया। मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। 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 वो है अलबेला मदनों वाला, उसके दीवाने ये जालुल वाले। वो कृष्णा, वो कृष्णा, वो कृष्णा, वो कृष्णा, वो राधा है, वो राधा, वो कृष्णा, वो कृष्णा, वो है अलबेला मदनों ये दीवाने हैं। वो कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा है, कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सुंधा मात की, बोलिए कानीवाड़ा हनुमान जी महाराज की, बोलिए जलंधरनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की, बोलिए तखतगढ़ धाम की।
परम दयालु, मेरी आवाज खुलवाओगी, परम कृपालु, परम ब्रह्म परमात्मा, श्री सांवरिया सेठ, और हम सभी यहां विराजित भगवान श्री ठाकुर जी के परम भक्त। देखिए, थोड़ा कीबोर्ड जब बोलूं तब कम रखो। जालोर की इस पवित्र पावन धरा पर हमारे चातुर्मास की कथा के अंदर आज हमारी कथा का चातुर्मास की दूसरी कथा है। पहली कथा तो भागवत कथा थी, वो तो हमने वहां करी थी। अब ये तो कुदरत का नियम है, एक खुलता है एक लग जाता है। आज चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत ये हमारे दूसरी कथा का पहला दिन है। आप माताओं को मैं एक बात बता दूं, आज से लेकर के 4 अगस्त तक, ध्यान से सुनिएगा, आज से लेकर के 4 अगस्त तक तो नानी बाई के मायरे की कथा सुनेंगे। फिर 5 अगस्त से 7 अगस्त तक बाबा रामदेव जी महाराज की कथा सुनेंगे। मतलब पूरे चातुर्मास में 4 की जगह 3 कथाएं हो जाएंगी। और मीराबाई जी की कथा 9 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? अगर आप जालोर की माताएं 8 अगस्त से लगेंगी तो हो सकता है कि नवरात्रि तक आप लोग उतनी व्यवस्था कर लेंगी कि मेरे 9 दिन की कथा आप लोग सुन पाए। वो कथा एक बड़े पंडाल में, बड़े ग्राउंड में, और जालोर की इससे भी बड़ी कथा होनी चाहिए, विश्वास आप लोगों ने मुझे दिलाना होगा। ये जितने भाई लोग हैं ये अपने आप परमिशन की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ अपने आप करेंगे। तो आप माताओं ने नवरात्रि की तैयारी अभी से शुरू कर दी तो मेरी 4 कथाएं पूरी हो जाएंगी। ये बड़ा आनंद का विषय है कि भगवान की अद्भुत कथा को सुनाने के लिए ईश्वर भी कैसी कैसी लीलाएं रचता है। कथा में आने से पहले बारिश रुक जाती थी, कथा पूरी होते ही बारिश आरंभ हो जाती थी। अब भगवान को लगता है कि भाई रात को मेरी माताएं भीग जाएंगी, तो आज पहले दिन तो भगवान ने मेरी लाज रख ली। कि उनको पता है कि करने वाले भी भीग जाएंगे अब तो। और मैं ऐसे भगत की कथा सुना रहा हूं, नरसिंह जी, उनकी हालत और अभी मेरी जो हालत है वो लगभग बराबर है। ये होता ही है। नरसिंह जी की गाड़ी टूटी, पेड़े टूटे, बड़द भी पुराने, और साथ में मायरा भरने वाले सब मोड़िए। ऐसी हालत मेरी हो रखी है। टूटी मिलगी गाडोली ने, बूढ़ा मिल गया जंत, उन बैलिया रे मुखड़ा माई, दाड़ नहीं दंत। बस बिल्कुल मेरी हालत वैसी की वैसी है। ना तो गाड़ी ढंग की है,
न गाड़ी में बैठने वाले ये मोड़िए ढंग के हैं। सब मुंह उठा उठा करके आ गए। कोई ऐसा नहीं कि भाई महाराज का पंडाल सजा देवे, स्टेज पे थोड़ी माला वाला लग। ये आप माताओं की जिम्मेदारी है। कल इस पूरे स्टेज पे, इस पूरी दीवार पर, कहीं पर दीवार नहीं दिखनी चाहिए, माला ही माला लगा दो, पूरा सजा दो कल इसको। ये जिम्मेदारी किसकी है? कल दोपहर को 12 बजे सभी यहां आकर के इस पूरे स्टेज को सजाना है। और कम से कम मेरे माथे थोड़ी छत बना दो। बरसात आवे तो कथा नहीं रुके, आप लोग भीगते भीगते कथा सुनना। भाई आप लोग भीग सकते हैं, मेरे पास तो माइक है ना। माइक नहीं होता तो मैं भी भीगते भीगते सुना देता। ये जालोरी नहीं, सदी के इतिहास की ऐसी कथा है जो किसी मकान के गेट के ऊपर बैठ के हो रही है। वाह भाई जालोर वालों, क्या क्या खेल दिखाओगे। एक बार जालोर वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। कल दो महाराज, एक महाराज और एक गौतम खट्टर जी आए थे। उन्होंने तो कहा अवेदास जी जिंदा तो चले जाओगे ना। मैंने कहा भाई जालोर की ये माताएं, ये युवा भाई जब तक बैठे हैं तब तक स्वामी अवेदास के कोई खरोच भी नहीं लगा सकता, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब ये आपका और मेरा संबंध ना ये जीवन भर का हो गया। हाँ, ये 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का नहीं है। और बहुत बाबा जी आते होंगे, कथा सुनाते होंगे, ठीक है, कथा सबसे सुननी है, प्रवचन सबका सुनना है, दर्शन सबका करना है। लेकिन ये बात तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रिश्ता मेरे साथ बना है ये जालोर वालों का किसी के साथ कभी नहीं बन सकता। ये अधिकार से कह रहा हूं। वहां तो 7 वचन लेने पड़ते हैं फेरे लगा के, यहां तो हमने 500-700 वचन ले लिए। परम पिता के नाम का वचन लिया हमने, उस जगतपति के नाम का वचन हमने लिया। इसलिए मैं ये जितने लोग अभी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, सब टेंशन में है बेचारे। आज क्या होगा महाराज के साथ। ये आधे बच्चे तो ये देखने आते हैं कि आज महाराज का कौन सा स्पीकर फेंकेंगे। कथा सुनने तो आते ही हैं, कुछ कथा में क्या होने वाला है ये देखने आते हैं। पर मेरे भाइयों, भले ये तमाशा देखने के लिए आओ, लेकिन एक बार मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो 3 घंटे की कथा सुन लेगा वो अगले दिन तमाशा नहीं, कथा सुनने के लिए आएगा। ये कथा का प्रभाव है। अब नरसिंह जी महाराज की कथा। महाराज नरसिंह जी की हालत कैसी थी? जन्म से ही गूंगे, और नरसिंह जी महाराज ने तो मुंडा बोल सकता न कानाऊ, और उन्होंने जन्म देवन वाला माता पिता तो नरसिंह जी ने पैदा वेते ही किया परा। उन टाइम में कोई ऐसी बीमारी आली प्लेग की बीमारी आली। उन बीमारी के कारण उन जमाना में उनारा माता पिता गया परा। नरसिंह जी रह गया एकला, वे और उनारा मोटा भाई और नरसिंह जी री दादी। अब ऑपरेटर तो दादी क्या नहीं, ऑपरेटर के डोकरी कहीं क्या है। अटे एक वे शब्द के बई। अब बई तो मारू नहीं बोलिए, दूजा नहीं समझेला, दूजा कोई और समझ ले। लाइनवा से मैं क्यों ला डोकरी। अब डोकरी जो है वह नरसिंह जी महाराज ने देखते ही मन में विचार करती कि मारे मोटो वालों जी को छोरो है के, और मोटा वाला छोरो तो एकदम हुजतो है, कौन आंखों मुंडो एकदम बढ़िया फूट रो है, सब ठीक है। नरसिंह जी भी फूट रहा, कम नहीं है, घना ही फूट रहा, दिखण में एकदम जोरदार।
लेकिन डोकरी रे मन में हो कि वो मोटो वालों तो देख सके, बोल सके ने हुण सके, इन्नो तो ब्याह राम जी की कृपा हो जाई और कुछ दिना में भगवान की कृपा हो भी गयो। लेकिन नरसिंह जो को गूंगो है, बैरो है, इन्नो ब्याह की करो। डोकरी रे मन में हमेशा एक ही बात रहती, कई रहती कि मारे इन पोता ने कोई राम जी री कृपा होवे कि बोल तो कर दे, कहीं कर दे मुंडा बोलन लाग जावे। अब डोकरी जो ही गांव में कोई संत आवता, संतों रे कने जावती, संतों रे कने जान कहीं कहती महाराज कोई करो नहीं करो, मारो अगर वो पोतो बोलन लाग जावे तो मने दुनिया में और कोई चीज नहीं चाहिए। नरसिंह जी महाराज मन में विचार करने लगा, छोटा न तो बोल सकता न हो सकता। तो नरसिंह जी महाराज मन में विचार करता कि ठाकुर जी मने केड़ो जीवन दियो, न तो जगतरी प्रपंच हुणनी न मुंडाऊ जगतरी कोई प्रपंच। एक बात बताओ माताओं, घणो बोलनो भी तो दुखी देवे, उनने चक्कर में अटे बैठना पड़े, देवे कि नहीं देवे? घणो हाथ बोले तो दुख देवे, कम बोले तो भी दुख देवे। तो कोई कॉमरो नहीं है, टाइम आवे जब बोले को नहीं। गांव में भाइयों एक कहावत है, कहवे कि भाई मारे बन्ना में तो 30 लकड़ है, कितना है टोटल लकड़ में 32, और 32 में बना रहे माए कितना लकड़ है कि 30 लकड़ है। तो क्या किया लकड़ अवगुण किया है? बताओ कि 2 अवगुण है, 2 अवगुण किया है कि एक तो हियारी उपजे नहीं, एक कीड़ो माने नहीं। मनु तो कोई बात निकले को नहीं और कोई सलाह देवे उन्नी वो माने, तो पचे वे 30 गुण होड़ा कहीं काम रे भाई। इन वास्ते सबसे बड़ो गुण कहीं है सही बोलनो, उचित बोलनो और कानाऊ अच्छी बात सुननी। नरसिंह जी महाराज विचार करे कि न बोलने रो झंझट न हुनने रो झंझट, राम जी तो बढ़िया गूंगा मेरा बनाया। नरसिंह जी भले बोल नहीं हकता हा, हुण नहीं हकता हा, लेकिन वे साधु संता ने देखता जड़ खूब राजी हुए। अब नरसिंह जी महाराज ने डोकरी जगह जगह संतान करने ले जाते। आज गांव रे मायने एक मंदिर हो नाम हो हाटकेश्वर जी महाराज, हाटकेश्वर महादेव मंदिरों कोई नाम हो, एक हाथे बोलो हाटकेश्वर महादेव। कटे जूनागढ़ रे तलाजा गांव में, कियो गांव, गांव रो नाम तलाजा, नगर रो नाम जूनागढ़। जूनागढ़ कौन कौन गियोड़ा है? ओहो डोकरियों जाना है, घनी वेला जाओ, जालोरी डोकरी तो है नहीं पहुंची होड़ी किया बावसी है। बढ़िया बढ़िया। तो नरसिंह जी महाराज नो जन्म हुयो तलाजा गांव में, और तलाजा गांव में किन्ने बटे वियो? नागर ब्राह्मण रे घर में कटे वियो। नागर ब्राह्मण है कोई अटे? एक आधो तो वेला आज ही मिलियो मने। नागर ब्राह्मण गुजरात रे जूनागढ़ नगर रे मायने तलाजा गांव में नागर ब्राह्मण रे घर। डोकरी आपने गूंगा बहरा पोता ने लेन गांव में एक संत आया, फूटरा संत आया एकदम बढ़िया मोटा बालों वाला। हाँ बटे गया डोकरी के महाराज दिगण में तो चमत्कारी लागे है, क्यों नहीं महाराज ने थोड़ी रिक्वेस्ट करो, थोड़ा निवेदन करो कि महाराज मारे टाबर ने बोल तो। डोकरी जान के महाराज कहते महाराज होने को नहीं, क्योंकि महाराज तो आंख बंद करें ध्यान में लागोड़ा। डोकरी 5 बार बोली महाराज, डोकरी होची महाराज में समझता नहीं वेला जन बीजी बाजा बोली बावसी, तो यो क्यों नहीं खोली? बावसी में नहीं समझिया जन डोकरी केवल लागी अरे स्वामी जी आप क्या नहीं खोली? पता डोकरी रीस आई, डोकरी केवल लागी बावसी ओ बावसी ओ बावसी हुणो नहीं हो, बावसी बावसी हुणो नहीं हो।
डोकरियों स्वभाव है, कोई नहीं होने जन बत्तो कायो करे, पोड़ में बैठी बैठी लकड़ी पटकू करे, बीननी ए बीननी, और डोकरियों स्वभाव है। आ अन्य बुरो नहीं मानना, डोकरियों ठाए कि ये ऑफर करने बीजो तो कि है कोई लकड़ी पटकवा रहा, और डोकरियों धंधो है, तो डोकरी कहीं लारे पड़ की महाराज रहे, कहीं कहे बाबूजी, ओ बाबूजी तो काया गया कि अगर हमें हो क्यों नहीं खोली तो मैं रोम रोम तो कटी भूलूं बाबूजी ओ बाबूजी तो जाप चालू हो जाएगी। बाबूजी हो क्यों खोली, बोल डोकरी कौन कौन है, डोकरी केवल है कि बाबूजी है चीज बढ़िया है, मारे अन टाबर ने थे अगर बोल तो करो तो थे महाराज हो, नहीं तो थे महाराज ही नहीं हो, सीधी धमकी। महाराज के देख भाई मारो कौम है राम जी रो नाम लेने रो लेवाने रो, तू केव दिवे तो मुंह गोद में बेड़ा में भले राम जी रो नाम बेशब्द पा बोलू, अगर ठीक रही तो कौम पा मड़ी, नहीं तो है भगवान रे हाथ में। तो गोद में बेड़े डोकरी रखनू लिया, नरसिंह जी ने खुदरी गोद में बिठाया और महात्मा जी माता माते हाथ रखे, और माता माते हाथ फेरे। महाराज बोलिया, बोलो बेटा, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे। ये देखो जितने भाई लोग वहां पीछे खड़े हैं ना, जेब में हाथ डाल के आराम से देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको खड़े रहना है, दैट्स योर चॉइस नॉट माइन। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप खड़े खड़े सुनो तो भी गाते हुए जरूर दिखने चाहिए। सब गाएंगे, गाएंगे कि नहीं गाएंगे? तो महाराज ने हाथ फेरा और क्या कहा, राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे। अब नरसिंह जी के माथे पर महात्मा जी हाथ फेरते जा रहे, और भगवान महादेव की देखो कैसी कृपा हुई। जैसे ही महात्मा जी ने कान में धीरे से बोला, बोलो बेटा राधे कृष्ण, और नरसिंह जी महाराज जो गूंगे और बहरे थे जन्म से, 5 साल के नरसिंह जी महाराज तुरंत बोल पड़े, राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 राधे कृष्ण गोपाल। नरसिंह जी महाराज ने बोल तो देख हैंगू राजी हुई डोकरी, डोकरिया ने ताजो ताजो चमत्कार मिले नहीं तो डोकरिया नाटक 4 गुना વધારે करे। डोकरी ने ठा पड़ी, ओहो महाराज तो चमत्कारी, डोकरी तो दंडोत करवा लगी। डोकरी के ओहो महाराज थे तो घना चमत्कारी हो, थे तो घना मोटा महाराज, अरे जड़ा महाराज तो दुनिया में देखे पहली बार देखे। अब डोकरी मन में आयो कि महाराज ने बुलाया है, महाराज मारे टाबर ने बोल तो करियो तो घरे रोटी जीवन वास्ते तो बुलावने ज पड़ी। तो डोकरी मन में विचार करियो कि महाराज ने घरे बुलाऊं तो 10 रुपया री तो माड़ा लानी पड़ी, 10 रुपया रो नारियल लानो पड़ी, नारियल ने माथे पाची 100 रुपया री दक्षिणा रखनी पड़ी, 100 रुपया रो आटो सीधो लानो पड़ी, 100 रुपया रो घी लानो पड़ी, 50 रुपया रो तेल लानो पड़ी। डोकरी मन में पड़ी हो कि भाई एड़ा तो महाराज महंगा पड़ जाए। डोकरिया बहुत होशियार है, हिसाब री पक्की होवे,
मैं तो अटे जालोर में आया बाद में ठा पड़ी कि डोकरी पगा में पिया रखे हॉर्न 50 रुपया उठान जेब में गाले वो तो मैंने अटे ठा पड़ी हो अटा दी पहला तो मैं आ घटना कटी नहीं देखी डोकरी आई मारे कने कर दिया और आवेन जी 100 रुपया रखिए पगा में और तो मैंने अटे ठा पड़ी कि भाई अटे दक्षिणा किस्तों में देवे कभी आज हो दे कल आए जन पाजा हो दे मैं तो मारे कभी ली नहीं बाप जी मैं तो एडी दक्षिणा हो कभी नहीं ली हाँ ठीक है जरूरत पड़े जन आश्रम में कोई गौशाला वास्ते चारों भेज दे आश्रम आवे गुरु पूर्णिमा रे दिन उन दिन जरूर दक्षिणा देवे पर वो सिस्टम तो हटिस देखियो जितनी बार मिले उतनी बार 100 रुपया कभी 200 रुपया कभी 50 रुपया और एक आदमी रोज आवे जन वो तो ये सिस्टम बना वो 20-20 रुपया 10 दिन हिसाब नोट गिन ले आनंद है भाई जालोर का डोकरी मन में विचार करियो कि महाराज ने घरे बुलावा जने दक्षिणा देनी पड़ी क्यों नहीं दक्षिणा अटे पकड़ाए तो कम से कम तेल घी माड़ा आटो और दूजो खर्चो तो बच जाए डोकरी दिमाग लाया हाँ डोकरी के बाप जी आप तो घणो ही मार माते कृपा करी मारे टाबर ने बोल तो करती टाबर ने तो पहले लियो खुदरी गोद में कटे पाछो गुंगो बैरो नहीं करते पहली खुदरी गोद में पाछे कहीं करियो पाछे डोकरी मन में विचार करियो कि पहली तो देऊं 100 रुपया आवड़ समझो भाई 100 रुपया अब डोकरिया ने करने एक पाकिट होया करे आवड़ समझो पाकिट होगा पाकिट और पाकिट में कहीं वे पाकिट रे माई एक वेर पाकिट हिंदी में तो इंग्लिश में तो पॉकेट बोलते हैं मुंह मारवाड़ी बोलो पॉकेट रे माई एक वेर वन्ने में पाजी एक थैली रे माई पाजी वो मिराज वाली थैली वन्ने माई पाचो फेर कागदी अखबार वालो पण अखबार वाला रे माई वो पासपोर्ट साइज फोटो गाले जी की थैली नहीं में वहां थैली पचे वन्ने माहिती पया डोकरियों बारे काढ़े तो डोकरी रो देखो स्तर गिरे देखो भावना गिरे देखो पहला तो होची पाकिट खोलियो जितने होचे 100 रुपया पर दो पचे दूजो पाकिट खोलियो जणो होचे 100 ने कई करे महाराज रे कई महाराज बा नारा भूखा है महाराज ने 51 रुपया पर दो 51 नु काम बढ़ियो कोनी फिर बीजो पैकेट खोलियो मेर जितने के 21 तो घना फिर मान लो वो मिराज वालों पैकेट खोलियो जितने तो 11 रुपये मत आएगी फिर वन्ने माए जी की थैली खोली जितने तो 5 रुपया और माए हाथ गालती 1 रुपयो काढ़ियो महाराज ने भुगम रखियो और महाराज ने भुगम रखन के बाप जी हम क्या आओ जने घरे पधार जो मतलब हमें कटी हाथ में डाल जाते अब की बार गांव में आओ जन मारे करे एडी होवे भाई डोकरी आपने टाबर ने घरे लेन गई नरसिंह जी रा मोटा भाई या बंशीधर जी वे दो ही धनी लू गई स्वभाव रे बिल्कुल विपरीत एक दूसरे रे बिल्कुल ऑपोजिट नरसिंह जी रा मोटा भाई रो स्वभाव तो बहुत बढ़िया हो लेकिन उनारी लुगाई नरसिंह जी भाभी रो स्वभाव बड़ो खराब हो नरसिंह जी भाभी जो नरसिंह जी ने आज बोलता देखिया कहीं राधे गोपाल राधे वह भोजाई केवल लगी पहली तो बोल तो ही नहीं हो ना हमें बोलन लागो तो ही ना तो भोजाई बोले ना दादी बोले ना भाई बोले वो तो बोले राधे कृष्ण गोपाल वो कहीं हुए भाई जो सत्संग में गयोड़ो वे कथा में गियोड़ो वे उनने ठा पड़े भाई राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण की कई महिमा है बाकी कोई जाने ही महिमा ने नरसिंह जी महाराज ने बोलता देख भाई हमजन लागी कि वो तो पागल हो गया अब नरसिंह जी महाराज धीरे धीरे मोटा होया आज नरसिंह जी भोजाई नरसिंह जी ने कियो कि नरसिंह जा दिन भर फालतू साधु संतारे लारे फिरतो रेवे आज जा जंगलू लकड़िया लेना मारो धनी ले दिन रात कमावे थानेदार है थानेदार उन जमाना में थानेदार हो
मारो धनी लई रोज मेहनत करे, पया कमावे, तू फोकटी रोटियां खावे। जा लकड़ियां लेना जंगल। नरसिंह जी जंगल में गया, लकड़ी रो भारो दिन भर बांध दियो माता माते, और लेन शाम रा जुई गांव में आवता। गांव रे बारे महादेव जी रो मंदिरो, किया महादेव जी रो हाटकेश्वर महादेव। महादेव जी रे मंदिर रे बारे जुई नरसिंह जी कान में अपर जेड़ा कोई संत कथा कर रिया, हा भगत हुन रिया। तो नरसिंह जी महाराज रो मन बढ़ियो कि मैं अटे जान थोड़ी देर कथा सुन लू। नरसिंह जी माए बढ़िया भजन में एड़ो मन लागो कि पूरी रात भजन करता रिया। वो लकड़ी रो भारो ही वटे और शाम रो खानो ही कोई दूजा करे। सुबह सुबह कथा 4 बजे आरती हुई, प्रभाती हुई। नरसिंह जी घरे गया जब नरसिंह जी ने याद आयो, आज तो भाभी बढ़िया प्रसाद जिमाड़ेला। नरसिंह जी लकड़ी रो भारो नीचे रखियो, मकान रो दरवाजो खोलियो। खोलते ही भाभी दिखी कोनी, भोजाई दिखी कोनी। भोजाई नहीं दिखी जब नरसिंह जी ने सांस में सांस ली, चलो आज तो बड़ा टली। जी नरसिंह जी घर रे माए 4 कदम माए बढ़िया कि धड़ाम दरवाजो बंद होने की आवाज आई। आवाज उनते नरसिंह जी समझ गया साक्षात काल रो रूप आयो है। नरसिंह जी होले होले अपूटा फिरिया, लारे फिरिया। जो ही लारे देखियो नरसिंह जी और भोजाई हाथ में लठ लियोड़ी खड़ी है। कहीं करे भोजाई, ओ भैया बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आवाज नहीं करना। ये यहां पर जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता सब नीचे बैठ जाओ, आवाज नहीं करना। अब नरसिंह जी महाराज ने जैसे ही अपनी आंखों के सामने अपनी भोजाई ने देखी, नरसिंह जी होले एक नरम पड़े केवल ला गया। ए बेटा देखो कथा के अंदर कोई पानी नहीं पिलाएगा, बैठ जाओ शांति से। आप कार्यकर्ताओं से निवेदन है, ये कथा सुनने के लिए आए, पानी पीने के लिए आए हो क्या? पानी पीना है तो घर जाओ। यहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, सिर्फ कथा सुनो। नरसिंह जी महाराज समझ गया हा कि आज भोजाई विकराल रूप में नरसिंह जी हौले बोलिया कि भाभी गलती होगी, रात्रा कोई कीर्तन चालतो हो, कीर्तन में जान बैठ गयो और मारो मन एडो लागो कि सुबह तक मन याद ही नहीं रही। भोजाई के मारो धनी लई दिन रात कमावे, काले रात्रा थारे कारण वो भूखो होतो, क्योंकि तू लकड़ी लेने नहीं आयो तो चूल्हो बड़ियो को नहीं, चूल्हो नहीं बड़ियो तो रोटी नहीं बनी। अबे मोडिया तू बात सुन ले मारी बात। नरसिंह जी ने वारियां बड़ी थी मोडियो के होते, क्यों? क्योंकि वे मोडिया रे हाथे फिरता। मोडिया रा मतलब कहीं मां तो घोट कराएड़ो लांबो तिलक काटे, माता में राखे छोटी एड़ा मोडिया, फूटरा घना लागे वे। तो तू आखो दिन मोडिया रे हाथे फिरे, इन वास्ते तू है मोडियो। और मोडिया रे लारे थारे फिरने रो शौक है तो मारे घर में क्यों रहे, बाहर जा। नरसिंह जी ज्यों त्यों करें शांत करिया। अब नरसिंह जी होले बोलिया, भोजाई जी भूख लागी, थोड़ी रोटी जिमा दो। भोजाई जी आकरा स्वभाव री भोजाई की हो कि ठीक है रोटी जिमनी था। माई ने गई कोई 4 दिन पुरानी ठंडी रोटी लाइन नरसिंह जी ने पकड़ाई। कितना दिन पुरानी? 4 दिन पुरानी ठंडी रोटी नरसिंह जी महाराज ज्यों त्यों करें जिमिया। तब होले बोलिया कि रोटी तो टूट ही नहीं रही है भोजाई जी, थोड़ी गर्म तो बना दो। अबे भोजाई ना रीस, ए भोजाया रिया बड़े नहीं जने हाथ लंबा लंबा करे, नेड़ी लड़ाइया करे। हाँ ए भाया ने पूछो एना मुंडा बापड़ा रा केड़ा वेदा, ए तो रोज झेले ए जितना भाई लोग है नहीं, ये मोने एकांत में मिले जन कहीं के बाप जी सब ठीक है, थारी कथा में आवे जितने तो फूटरी लागे, बाकी तो इनारा लकड़ थे जोड़ो को। ए थोरों तो करे मीठी मीठी बातों, मोरे बोलने बेलड़ दिखावे। अब नरसिंह जी महाराज जी बोलिया कि भोजाई ना आई रीस करिया, लंबा लंबा हाथ यूं। अबे थने रोटियां भावे, मारो धनी लई मेहनत करे, जिन्ने तो ठंडी रोटी जीवी रात्रा में और थारे चीजें उन्नी। इतनी बात चलती ही जितना में तो नरसिंह जी रा मोटा भाई बंशीधर जी आया। बंशीधर जी आवते पूछने लगा, भाई किन बात रो झगड़ो घर में?
नरसिंह जी महाराज के कोई नहीं भाई साहब, मैं तो खाली इतो ही कियो तो भोजाई जी ने कि थोड़ी गरम रोटी दे दो। इतो तो होते ही भोजाई रो पारो सातवां आसमान में। अबे माने धनी लुगाया रे बीच में थे झगड़ो करावो। अबे तो इन ओ ब्रह्मास्त्र है, माताओं बहनारो ब्रह्मास्त्र बोल रही हूं। माताओं बहनारो ब्रह्मास्त्र कहीं हवड़ हुन लीजो भाई। भोजाई जी बोलिया अबे तो इन घर में क्या तो नरसी रेवेलान के आ लाइन बोले जन बापड़ा आदमी जावे तो जावे कहते अटने भाई, अटने माँ, अटने बाप, अटने बहन, अटने बाप, बींदरी खुदरी लुगाई। इन वास्ते माताओं बहनों, अगर आप लोगों ने सच्चो स्त्री धर्म निभाना नहीं तो आज एक वास्तविक बात, दो बात कह दो, दो बात सुन लो, झगड़ा किन्ने घर में नहीं हो। जब मोरी कथा में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा तो किन में भी हो सके। क्यों माता है ना, झगड़ा सबरे घर में होवे, लेकिन कभी भी आज आप जालोरी माताओं अगर मने प्रेम करो, मने अगर भगवान मानो, गुरु मानो, संत मानो, मारे प्रति मारे केवड़ा शब्दारे प्रति थाने मन में श्रद्धा होवे कि बाप जी कह रहा है वे साक्षात ब्रह्म का शब्द है। तो एक चीज में आप लोगों ने आज हाथ जोड़ने निवेदन करूं। मैं राजस्थानी में कहता खाली थोड़े वास्ते उड़ा रही हूं, ठीक है। मैं जालोरी थोड़ी बोलूं, थोड़ी जोधपुरी बोलूं, क्योंकि पूरा राजस्थान का लोग भी सुन रही है। आज लोग आप लोगों ने एक बहुत विनम्र आग्रह कर रही हूं, कहीं मैंने वचन दो कि आज रे बाद जिंदगी में कभी भी कोई भी झगड़ो हो जावे, एडो धर्म संकट में आपने पतिदेव ने कभी नहीं डालोला कि क्या तो मैं रहूंला या थारा परिवार रहेगा। ऐसी बात नहीं। इसका मतलब आपने उस परिवार को अपना परिवार माना ही, ऐसा धर्म संकट कभी नहीं। दो चार ऊपर नीचे की होना देनी, घनी रीस आवे जन कमरा में जान पूरी मां कमरा में जाए, एक पार्टी और राग जोर जोर जो करना हो कर लेना, ठीक है। एक कपड़ो रागनो घनी रीस आवे उन्हें बटको भर दे। एक महाराज गया कोई घर में गया जने डोकरी रे और बींदनी रे झगड़ो होतो। जने बींदनी के क्यों लड़े थे, बींदनी के थे जानो कड़ी मारी सासू जी कड़ी है। महाराज के द्वारा झगड़ो खत्म करनो कि हाँ करनो, एक पाड़े हाल तने आज मंत्र दियो। बींदनी हो जो महाराज को तगड़ो मंत्र दे, तो डोकरी रो स्वाहा गया कमरा में जाते महाराज कान में होड़े बोलिया, देख हुण अगर थारे झगड़ो घर में खत्म करनो है, थारी सासू थारी गुलाम बने तो एक मंत्र दो। कई मंत्र बाप जी तुरंत दो, इन डोकरी तो हमारी गुलाम बनानी है। तो महाराज कहीं करियो, महाराज मोड़ी निकाली, मोड़ी है मोड़ी काट एक गोल बींटो बनायो, बींटो बना के जद भी थने रीसा महाराज तो टोट को करियो, हाँ फू करे मंत्र यूं करे। महाराज नहीं डाओ मंत्र अंतर अन्नू कोई मंत्र है, मंत्र तो कोई वह नहीं, और टोट को महाराज था फू करे यूं करे कि ले अणीन कहीं करजे जो ही थने रीस आवे नहीं, गुंडा थी बोल लो नहीं, डांट रमाए और घाल और जोर जोर चावणो कहीं करनो, डांट में ओ बीड़ो मोड़ी रो घाल करो और जोर जोर थी चावणो, जितनी रीस आवे तो बता रहे चावणो, मुंडा थी बोल लो। बीने के ठीक है महाराज के कितना दिन करनो, घणो नहीं हाथ दिन पूरो करजे कितना। बीने तो होशियारी भाई, विश्वास दो गुरु महाराज में, बीटो ले लियो। अबे डोकरी जो बींदनी बारे आई, एकली कमरा में बढ़ जावे, महाराजा लेन थने थोड़ी घनी शर्म नहीं आवे, तू एडी ऊंधी ऊंधी बोलनी चालू करी, वन्ने तो मजा आयो तो फट पाकिट में थी काटियो। डोकरी बोले ना चावे बोले नहीं। वे शाम टाइम भी रोटी री टाइम थोड़ी लेट होगी, डोकरी पाची बोली एडी बींदनी आई है, घर में कुलक्षणा आई है, कोई कामरी नहीं है, रोटी टाइम मत बढ़ावे नहीं, पड़ी रहे दिन भर रात मोड़ी हुए, सुबह पाची लेट तक पड़ी रहे एडी वाह मुंडा में घाल पड़ी पाची
3 दिन निकलिया, 4 दिन निकलिया, 5 दिन निकलिया, छठे दिन तो डोकरी के लाण बींदनी तो बहुत संस्कारी होगी। मैं एक लिए हुड़ हुड़ करूं आता की बोले कौन। पचे आज 5वें दिन डोकरी रो जीव पिघली हो। अबे डोकरी के ले बींदनी मैं तने इतनी हाका करी ने तू की बोली को नहीं। ले बेटा ओ पानी रो लोटो लेन तू मारे हाथ थोड़ो पानी पी ले। जो डोकरी पानी पिलायो, जो डोकरी पानी पिलायो, पानी पिलावते ही बींदनी मन में विचार करियो कि गुरु महाराज नो मंत्र तो काम करना चालू की दो। गुरु महाराज की तो डोकरी थारी गुलाम में जावे गुलाम। चलो आज पानी तो लोटो लेन। बीजे दिन डोकरी वेट थोड़ी बोली, हमके थोड़ी कम बोली लेकिन थोड़ी तो बोली, हवा तो बड़ी हुई। छठे दिन जो डोकरी थोड़ी बोली कि बींदनी पाचो मुंडा में गालियां पाची चावड़ो। अब के चाबी जन डोकरी रो पूरो पानी फिर गयो कि भाई आज तो बहुत भली लुगाई है, मैं तो यूं गलत समझ। अब के डोकरी जान के बींदनी तू तो घनी भला करा रही है रे, थारे वास्ते आज तो रोटी मैं ही बनाऊं। बींदनी समझ गई महाराज तो एज पक्का है, बाकी धरती का कोई महाराज कामरा। अब जालो री जितनी बींदनियां है आज मंत्र में थाने दे दियो। आज गुरु मंत्र लेवा आया था, काले गुरु मंत्र नहीं चाहिए, वो मंत्र चाहिए तो भी मैं दूंगा। मौली लेना आओ जो मैं मौली थाने पकड़ाऊंगा। जो ही सासू बोले वो मुंडा में अब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ियो नरसिंह जी भोजाई। और ब्रह्मास्त्र छोड़िया बाद कहीं कियो ब्रह्मास्त्र छोड़िया बाद नरसिंह जी लुगाई क्यों लगी कि क्या तो अब इन घर रे मायने और रेवेला के। अब बंसीधर जी कहीं बोले नरसिंह जी रा मोटा भाई। नरसिंह जी क्यों भोजाई जी अबे थे मत बोलो, मैं ही इन घरों निकल गया। मारो भाई क्यों निकलेला, थे क्यों निकलोगा और थारो करे मैं तो आ निकलियो। नरसिंह जी तुरंत घरों निकलिया और घरों निकल आज मन में विचार करियो मैं यूं ही मारो समय बर्बाद कर रही हूं, अब तो भगवान महादेव री मने पूजा करनी चाहिए। नरसिंह जी जंगल में गया और जंगल में जावते ही नरसिंह जी महाराज आज महादेव रो भजन करियो। देखो भाई सावन रो महीनो और नरसिंह जी महादेव जी री भक्ति कर रही है। आओ आप और आप सब मिलने नरसिंह जी महाराज री भक्ति में शामिल हुआ। और मायरा रो पहलो भजन है, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, गाइए मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो और आग धतूरा ल्याऊं, और आग धतूरा ल्याऊं। दोनों हाथ उठा के शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
कैलाश पर्वत पर जैसे ही उनके कानों में नरसिंह जी की पुकार पड़ी, भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के नरसिंह जी की तरफ आगे बढ़े। देवता, गंधर्व, किन्नर सब भगवान शिव का स्वागत करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब नरसिंह जी महाराज के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। नरसिंह जी का ध्यान पक्का, आंख बंद, और आंख बंद नरसिंह जी को क्या पता, जिन शिव का ध्यान वो अंदर कर रहे हैं वही शिव साक्षात उनकी आंखों के सामने खड़े। नरसिंह जी महाराज बड़े अद्भुत आनंद में। ऐसा भाग्य नरसिंह जी का महाराज, हमारा ऐसा भाग्य का कि अंदर भी शिव, बाहर भी शिव। ये भाग्य की बात है, हर कोई को नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं नरसिंह जी के पास कुछ था या नहीं था, लेकिन नरसिंह जी के पास साक्षात ठाकुर जी हमेशा उनके साथ रहे। यह नरसिंह जी का सौभाग्य है। क्या अद्भुत आनंद हुआ नरसिंह जी महाराज के जीवन में। आहा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा। अब नरसिंह जी को कहा, नरसिंह जी मांगो, क्या चाहते हो? और नरसिंह जी एक शब्द मुंह से बोले नहीं। नरसिंह जी के नहीं महाराज, मैं आपसे क्या मांगू, आपका दर्शन मिल जाए उसके बाद कुछ मांगने की इच्छा रही नहीं जाती। माताओं, भगवान के मंदिर जाओ तब जगत की कोई वस्तु न मांगना। ये जितने भाई लोग हैं ना, ये अपनी नौकरियों के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, धन दौलत के लिए मंदिर जाकर के मत मांगना, क्योंकि ये मांगने के लिए तो जगत पड़ा है। ईश्वर के मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाकर ये मांगना कि कैसी भी विपदा आ जावे फिर भी आपका सेवक सदा हंसता रहे। यही कार्य हमें जीवन में प्रदान करें। मुझे रोज माताएं मिलने आती है, सब रोती है, कोई बच्चियां रोती है कि महाराज आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ। और मैं हमेशा सबको कहता हूं, जब जिसके साथ जो हुआ वो भी हंस रहा है तो आपको रोने की आवश्यकता, क्योंकि ये सब कुछ कराने वाला वो है। जब हम लोग अनशन पर थे तो वो भयंकर धूप भी दे सकता था, लेकिन उसने ठंडी वर्षा करी। इनको तपना नहीं है, इनको गर्मी नहीं देनी है। आगे ये बहुत परेशान है। पूरी रात आंधी तूफान में हम छत पर रहे, ईश्वर साथ था। जब वायुसा का नाम लेते थे तो तूफान के रूप में वायुसा शक्ति के रूप में आती थी, भयंकर तेज हवा चलने लगती थी। ये वायुसा का प्रभाव है। और जब हमने कथा आरंभ करी तो रात में भी वर्षा नहीं हो रही है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। इसलिए सब कुछ मांगो, लेकिन भगवान से क्या मांगना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मैं तो आपके सामने जीता जाता उदाहरण, हंसना छोड़ना नहीं है। आपकी हंसी कईयों के दुख का कारण बन जाएगी। आप हंसेंगे तो चिढ़ने वाले अपने आप दुखी हो जाएंगे। आप हंसेंगे, आप हंसेंगे तो अपने आप ही आपके दुश्मन पस्त हो जाएंगे। हमारी माताओं को मैंने देखा, जब वो धरने पर बैठी थी, पुलिस लाठियां मार रही थी तो माताएं तो हंस रही थी। एक इधर भागे, एक उधर भागे, एक उधर भागे। वो ऐसे चकमा दे रही थी, उधर भाग के भी वापस घूम के वापस वहीं आ जाए। ये तो आनंद था भाई। हमने 11 दिन की धरना कथा करी। क्या करी? कौन सी कथा? कौन सी कथा? बोलिए बायोसा मात की।
अभी जो ये कथा चल रही है और देख रहे होंगे ना, वो आधे तो टॉयलेट में बैठे होंगे क्योंकि पेट में गड़बड़ हो रही होगी, कब्जी कब्जी आप रो चढ़ी उड़ो वेला आप रो रोटी भावती नहीं वेला लुगाई बेलन और दिखा में थारे कारण यू हाँ हालत खराब है। बाजार में भी मुंडो छुपाड़े भरे, बहुत हालत खराब है, क्योंकि जालोर ने देख लिया कि कौन भगवान का भक्त है और कौन राजनीति का भक्त है। ये जालोर की महिमा है साहब। ये राजनीति के जल कुकड़े घूमते रहे, हाँ इनके पास और कुछ बचा नहीं। लेकिन मेरी माताओं कल एक काम करना, यहाँ आओ ना तो अपना अपना आसन साथ लेके आना। आओगे कि नहीं आओगे? अपनी दरिया भी साथ लेके आना। अपने कटाती कोई व्यवस्था लेवारी जरूरत नहीं है, अपनी व्यवस्था अपने खुद ने करनी है, करनी नहीं करनी। और कल से वो भाई लोगों से निवेदन है, वो सामने वाली जो गली है ना जहां पे आप लोग खड़े हो, आधी गली तक जब तक मैं देख पा रहा हूं वहां पर भी जादम बिछाना। और आप लोग ऐसे खड़े रहोगे ना, मुझे बहुत तकलीफ होती, दुख होता है। आज पंडाल होता तो आप लोग ऐसे खड़े नहीं होते, आपके लिए सोफा होता, आपके लिए कुर्सी होती, आपके लिए गद्दा होता। लेकिन ये ठाकुर जी देख रहे हैं हमारी जालोर की माताओं को, धूड़ मिट्टी और सड़क पर बिठाने वाले लोगों को ठाकुर जी कभी माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपको निवेदन करता हूं। तब नरसिंह जी महाराज को भगवान ने कहा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, परमागो सारू काजा, नरसिंह जी महाराज को कहा तो नरसिंह जी बोले, मोको और कछु ना चाहिए। क्या कहा भगवान? और तो कुछ नहीं चाहिए। अगर देने का ठान लिया आपने तो एक वस्तु चाहिए, क्या? मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोको सभी भाइयों से निवेदन है, सारे दोनों हाथ उठा के मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी ने जैसे नरसिंह जी का ये हालत देखी, नरसिंह जी महाराज को कहे, नरसिंह जी तू दिखने में भोड़ो लागे, लेकिन तू भोड़ो है क्यों? धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह है तो वर्मा जो अति भारी, है तो वर्मा जो अति भारी। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। जय हो, बोलिए सांवरिया सेठ की। अब नरसिंह जी महाराज को कहा, जो मांग रहे हैं मांग लो,
तो नरसिंह जी महाराज ने क्या मांगा? मुको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा। जिन जिन को राधा कृष्ण चाहिए एक बार सभी गाएंगे, श्री राधा, श्री राधा। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे को वो देख नहीं पा रहे हैं, इधर उधर बैठे हैं, इसलिए कहता हूं कल कथा में ठीक 7:30 बजे पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है? क्योंकि कथा को हम 10:30 के आसपास रोज विश्राम करेंगे। कितने बजे? 10 बजे तक हाईकोर्ट का नियम है, आधो घंटा ऊपर नीचे तो राम जी टाले ठीक है नहीं? 10:30 बजे कथा विश्राम होगी और 7:30 बजे अब तो सिर्फ 6 दिन बचे। कितने दिन? आज को दंद्रो पूरो वियो। देखिए कल हमने भिक्षा करी थी राजेंद्र नगर में, आज भिक्षा यात्रा हुई थी एफसीआई गोदाम के पास। मतलब कल की भिक्षा हमने करी थी पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? आज भिक्षा यात्रा करी थी उत्तर दिशा में। शास्त्र कहता है पूर्व फिर उत्तर। और अब मैं भिक्षा यात्रा कल करूंगा गौड़ी जी में, पश्चिम दिशा में। एक बार गौड़ी जी वाले कौन करें? हाथ खड़ा करो देखें। पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में सूचना कर देना अवैदास जी महाराज आने वाले हैं। और सुबह 8 बजे सब ध्यान रखना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर वहां पर रूट आ जाएगा, कहां से शुरू करने वाला हूं और किधर किधर। तो कल की भिक्षा यात्रा होगी। जालोर के इतिहास में सनातन धर्म का साधु शायद मैं पहला ही हूं जो गलियों में भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि राजा महाराजा के समय जालोर में हुआ करता था और कई हजारों सालों बाद इस बार जालोर में ये सौभाग्य फिर से मिला। और आनंद की बात, ये जालोर के युवा बच्चे जिस आयु में इनको डांस क्लब में जाते थे पार्टियों में घूमने वाले, फेयरवेल पार्टी, न्यू ईयर पार्टी करने वाले, देखो आज एक बाबा जी के पीछे पागल होके घूम रहे हैं और आज यहाँ कथा में आकर के ऐसे खड़े हैं जैसे ये अपना कोई फिल्म स्टार देखने आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होंगी। इसे कहते हैं बदलता हुआ भारत। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर किसी साधु के अनशन पर बैठने से ये परिवर्तन आता है तो हर कथा में अनशन पर बैठना चाहिए ये होना चाहिए। युवा जब तक धर्म कथा सत्संग में नहीं आए, इनको पता ही नहीं था सत्संग में कितना आनंद आता। अब आए तो इनको लगा महाराज तो देख करके पूरा हो रहे थे। अब इनको पता चला कि भाई कथा में भी उतना ही आनंद आता है। और एक ये बात ध्यान से सुनिए। बेटा नीचे बैठो, बेटा उसको नीचे।